दिल्ली के मालवीय नगर में बुधवार सुबह फ्लोरिश स्टे होटल में भीषण आग लगी, जिसने पूरे इलाके को दहला कर रख दिया। इस दर्दनाक हादसे में अब तक 21 लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें 12 विदेशी और 9 भारतीय नागरिक शामिल हैं। मगर घटना के तुरंत बाद दिल्ली सरकार फुल एक्शन मोड में आ गई है। सरकार ने मामले की जांच के लिए एक हाई लेवल जॉइंट कमेटी बनाई है, जो दिल्ली में अवैध होटलों पर बड़ी कार्रवाई शुरू करेगी। मगर दोस्तों, इस हादसे की वजह भी अपने आप में चौंकाने वाली है। आज हम आपको इस हादसे की कुछ ऐसी वजहें बताने वाले हैं जिसे जानकर आप भी दहल जाएंगे। हादसे की वजह नंबर 1, फ्लोरिश स्टे के संचालक ने कानून का मजाक बनाया और ब्रेक एंड ब्रेकफास्ट का लाइसेंस देने वाले दिल्ली के पर्यटन विभाग ने अपनी आंखें मूंदी रखी। हादसे की वजह नंबर 2, दिल्ली पुलिस की नाक के नीचे 6 कमरों के लाइसेंस पर 26 कमरों वाला ये होटल चलता रहा। दिल्ली पुलिस को गोरख धंधे की पूरी भनक थी, लेकिन पुलिस होटल संचालक के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं कर पाया। हादसे की वजह नंबर 3, बिल्डिंग के बेसमेंट में बिना लाइसेंस के रेस्टोरेंट चलता रहा। एमसीडी की जिम्मेदारी थी कि अवैध रेस्टोरेंट पर शिकंजा कसे, लेकिन एमसीडी के हेल्थ ऑफिसर की सरपरस्ती में बिना लाइसेंस के ही ये रेस्टोरेंट आराम से चलता रहा। हादसे की वजह नंबर 4, इमारत बनाने के लिए स्थानीय नगर निगम, फायर डिपार्टमेंट, पर्यावरण विभाग जैसे विभागों से अनुमति लेनी होती है, लेकिन लोकेश बजाज ने बिना किसी एनओसी और एमसीडी से नक्शा अप्रूव करवाए ही इस बेसमेंट के साथ 5 फ्लोर की इमारत को खड़ा कर दिया। इमारत का निर्माण अवैध था, लेकिन एमसीडी ने भी कमी नहीं छोड़ी। एमसीडी ने ना कोई एक्शन लिया, ना तो इमारत के निर्माण के दौरान और ना ही निर्माण के बाद। हादसे की वजह नंबर 5, जय मिश्रा ने 6 कमरों में 18 लोगों को ठहरने के लिए बेड एंड ब्रेकफास्ट का लाइसेंस दिल्ली टूरिज्म विभाग से लिया था, लेकिन जय मिश्रा ने बीएनबी के नियमों का खुला उल्लंघन किया। लाइसेंस से ज्यादा कमरों का इस्तेमाल किया गया, और तो और लाइसेंसधारी को इसी इमारत में रहना होता है, जिसका पालन भी नहीं किया गया। बड़ी बात यह है कि बिल्डिंग का मालिक लोकेश बजाज ने सब कुछ जानते हुए हादसे को दावत दी। मतलब दिल्ली के मालवीय नगर में हुआ अग्निकांड सीधे तौर पर सरकारी महकमों की अंधेरगर्दी का नतीजा है। अगर वक्त रहते दिल्ली पर्यटन विभाग, एमसीडी और दिल्ली पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाई होती तो 21 लोग इस तरह बेमौत नहीं मारे जाते। लेकिन इससे ज्यादा शर्मनाक हादसे के बाद दिल्ली पुलिस का वो रवैया है जिसे हम अब आपको दिखाने वाले हैं। दरअसल दिल्ली पुलिस ने हादसे की सच्चाई दुनिया को दिखा रहे आज तक के संवाददाता अरविंद ओझा की आवाज को बंद करने की भी पूरी कोशिश की, और इस बात का सबूत है ये वीडियो जो हम अब आपको दिखाने वाले हैं। आराम मेरा घर है। हाँ, आराम ये पुलिस है। अब देखिए, चूंकि हम ये कवरेज दिखा रहे हैं, पूरा कॉर्डन ऑफ इलाका है, तो अब पुलिस यहाँ पर जो एडिशनल डीसीपी है वो यहाँ पर कह रही है कि यहाँ से हट जाए, यानी कवरेज की भी पाबंदी है। यहाँ पर करीब से कोई नहीं दिखा सकता, क्योंकि होटल से हम बेहद दूर हैं। यहाँ पर किसी तरह का खतरा नहीं है। बावजूद इसके पुलिस की ये कोशिश है कि इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया जाए और लोगों को कवरेज से रोका जाए। हम सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं। जी बताइए, क्यों, किस लिए नीचे आ जाए? तो ये देखिए, ये पुलिस यहाँ पर पूरी तरह से वहां पर घेर दिया गया है। आसपास नहीं, होटल के गिरने का खतरा हो सकता है, ये माना जा सकता है, लेकिन होटल से काफी दूर पर कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है, रोका गया है कवरेज से यहाँ पर। और ये सीधी तस्वीर चूंकि हम आपको दिखा रहे हैं, और ये दिखाना जरूरी भी है कि किस तरह की लापरवाही बरती जाती है मिली भगत से। सिर्फ एक डिपार्टमेंट की ये मिली भगत तो नहीं हो सकती, एमसीडी या फायर की, पूरी तरह से मिली भगत से दिल्ली के तकरीबन हर इलाके में इस तरह का गोरख धंधा चल रहा है। अवैध तरीके से होटल, रेस्टोरेंट चल रहे हैं। कोई यहाँ पर किसी तरह की जो इंस्पेक्शन नहीं होता है, कोई ड्राइव नहीं चलाया जाता। कभी हादसा हो जाता है, उसके बाद फिर एमसीडी का कोई असिस्टेंट इंजीनियर सस्पेंड करके खाना पूर्ति कर दी जाती है, बिल्डिंग मालिक को गिरफ्तार किया जाता है। दिल्ली पुलिस की टीम यहाँ पर पहुंच चुकी है। हाँ, किस लिए यहाँ पर पहुंचे भाई साहब? घर है इनका, पर्सनल घर है इनका। पर्सनल घर है, तो इन्होंने हमें इजाजत दी है। तो देखिए, इस तरीके से ये देखिए तस्वीर आप देखिए, ये होता है जब कोई हादसा हो जाता है तो कवरेज के लिए इस तरह से दिल्ली पुलिस, न तो ये होटल गिर रहा है न कुछ हो रहा है, लेकिन अब एक साथ कितने पुलिस के अधिकारी हैं ये रोकने के लिए यहाँ पर। और एक एक तस्वीर यहाँ दिखाना जरूरी है कि ये दिल्ली की तस्वीर हो जाती है कि जब पोल खोली जाती है, जब तस्वीर दिखाई जाती है एक एक करके, तो इस तरह से दिल्ली पुलिस की टीम आती है और कहती है कि आप यहाँ से नहीं दिखाएंगे, जबकि होटल के बेहद करीब है हम लोग। तो ये तस्वीर, और ये आम है,
न सिर्फ दिल्ली पुलिस की मिली भगत से बल्कि तमाम लोगों की मिली भगत से ये दिल्ली के अलग अलग इलाकों में रेस्टोरेंट होटल चलाए जाते हैं और ये पूरा मेगा ड्राइव चलाना चाहिए दिल्ली सरकार को, एमसीडी को। तो इस तरह से दिल्ली के जो सब इंस्पेक्टर हैं ये आने लगते हैं, आसपास के लोगों को, जो बिल्डिंग मालिक है उनको धमकाने लगते हैं कि आपने मीडिया को यहाँ क्यों कवरेज करने के लिए रोका। लेकिन हमने आपको एक एक तस्वीर दिखाई कि किस तरह से जो बिल्डिंग है उसका जो कांच है वो पूरी तरह से तोड़ा गया। क्या मंजर रहा होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। मरने वालों में कई विदेशी नागरिक हैं और कई ऐसे घायल हैं जो विदेशी